ellipse. Then first we define, पहले आर्टिकल को समझ ले आप. जैसे ही आर्टिकल आप समझ जाएंगे कि असल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. एलिप्स के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन आती है, एन एलिप्स इज द लोकस, एन एलिप्स इज द लोकस of a point which moves in a plane, of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point bears a constant ratio less than 1 to its distance from a fixed straight line, Ellipse is the locus of a point which moves in a plane such that जो मूविंग पॉइंट है उसका डिस्टेंस, its distance from a fixed point bears a constant ratio less than 1 to its distance from a fixed straight line. The fixed point is called focus. The fixed point is called focus, denoted by S. The fixed straight line is called directrix, and the constant ratio less than 1 is called eccentricity, denoted by E. Less than 1, E for eccentricity. देखिए क्या डेफिनेशन बना के दी है उसने, मैं लिख देता हूं यहाँ पे. ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है. एलिप्टिकल पाथ है, ये एलिप्टिकल पाथ आपके पास. दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द एलिप्स, सी सेंटर. दिस इज A dash. This is the moving point PXY. This is the fixed point. Then the definition is, this is the fixed straight line. इस fixed point moving point से perpendicular ड्रॉ करें M. This is Z. तो मेरी definition है, ellipse is the locus of a point which moves in a plane such that its distance, इस मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, इस मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस bears a constant ratio less than 1 to its distance from fixed straight line. That is PS upon PM is equal to eccentricity, or PS is equal to EPM. This is the definition of an ellipse. Is eccentricity less than 1. इस मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस
और इस मूविंग पॉइंट का फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस इक्वल होगा आपके पास, कांस्टेंट रेशियो लेस देन 1 है, PS अपॉन PM इज इक्वल टू E होगा और E 1 से लेस है आपके पास। ये जो रिजल्ट लिखा है पूरा उसकी डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग। PS डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं फाइंड आउट करूंगा, S फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मेरे पास, P मूविंग पॉइंट XY कोऑर्डिनेट गिवन है, PM व्हाट इज PM, दिस PM is the perpendicular distance from this point on this line, PM perpendicular distance फाइंड आउट करना है गिवन पॉइंट PXY से ऑन द लाइन ZM। तो मेरे को इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, ये सारी चीजें मैं प्रूव करूंगा, व्हाट इज A, व्हाट इज S, व्हाट इज A डैश, व्हाट इज ZM, ये सारे रिजल्ट्स मेरे को चाहिए। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया व्हाट इज एन एलिप्स। एलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट्स bears a constant ratio less than 1 to its distance from a fixed straight line. This fixed straight line, this is called directrix. This fixed point, this is called focus. And the constant ratio less than 1, this is called eccentricity of the ellipse. Then PS is equal to EPM. ये आपके पास definition of the ellipse होगी आपके पास, definition of the ellipse. अब हम इसका प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ के लिए मेरे को स्पेस चाहिए, तो मैं इस डेफिनेशन को रब कर देता हूं। तो देखिए अब हम सिर्फ इस डेफिनेशन को फोकस करेंगे, PS इज इक्वल टू EPM। P आपके पास मूविंग पॉइंट ऑफ द एलिप्स, S फिक्स्ड पॉइंट, PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P ऑन द लाइन ZM, PM फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मूविंग पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और मूविंग पॉइंट का फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी, एंड दिस कांस्टेंट रेशियो इज लेस देन 1, bears a कांस्टेंट रेशियो लेस देन 1। देखिए अब इसमें क्या क्या है, सारी बातें मैं लिख के चलूंगा। इसका पहले प्रूफ आर्टिकल का, जब तक प्रूफ समझ में नहीं आएगा तब तक आपको कोई भी आइडिया नहीं मिलेगा यहां से। ये आपके पास माइनस एक्स एक्सेस, ये आपके पास एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये माइनस वाई एक्सेस, इलिप्टिकल पाथ है आपके पास, ये इलिप्टिकल पाथ हो गया। दिस इज सेंटर ऑफ द एलिप्स, दिस इज A, दिस इज A डैश, दिस इज B एंड दिस इज B डैश। This be a fixed straight line. This is a fixed straight line. This PXY be the moving point. PXY, this be the moving point. Through point P, draw perpendicular PM on ZM. S, this be the fixed point. S be the fixed point. मेरे को फोकस के कोऑर्डिनेट चाहिए, S का कोऑर्डिनेट चाहिए, और मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए CZ। अगर मेरे पास ये डिस्टेंस आ गया CZ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ZM आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। सेंटर से अगर डिस्टेंस CZ चाहिए मेरे को, ये डिस्टेंस कितना चाहिए आएगा मेरे पास, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स मतलब CS चाहिए मेरे को, CS ये डिस्टेंस चाहिए और CZ चाहिए मेरे को। CZ आते ही मेरे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी, और CS जैसे ही मिलेगा मेरे को, मेरे पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। देन ये डायग्राम हमने बनाया, यहां से लेट ZS बी ए लाइन सेगमेंट, ZS बी ए लाइन सेगमेंट, ZS कोई लाइन सेगमेंट है, दिस ZS पॉइंट A divides internally in the ratio 1:E। ZS कोई लाइन सेगमेंट है, पॉइंट A उसको 1:E में इंटरनली डिवाइड करता है,
लाइन सेगमेंट ये जेड एस है, जेड एस के अंदर है पॉइंट ए, तो इंटरनली डिवाइड करता है। एंड सिमिलरली पॉइंट ए डैश डिवाइड्स जेड एस externally in the ratio 1:E. Point A dash, this point A dash ZS लाइन सेगमेंट है और ये A dash आपके पास, तो वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट से बाहर है पॉइंट A dash। तो हमने लिखा कि ZS कोई लाइन सेगमेंट है, पॉइंट A ZS लाइन सेगमेंट को 1:E में डिवाइड करता है और A डैश एक्सटर्नली डिवाइड करता है। अगर पॉइंट A डिवाइड करता है इंटरनली इन द रेशियो, तो मेरे पास हो गया ZA/AS इज इक्वल टू 1/E। ये तो लिखा यहां से, पॉइंट A डिवाइड्स इंटरनली इन द रेशियो 1:E। और दूसरा पॉइंट A डैश, तो वहां से आ गया मेरे पास ZA' अपॉन A' इज इक्वल टू 1/E। ये एक्सटर्नल डिवीजन का रिजल्ट है, ZA' डिवाइडेड बाई A' इज इक्वल टू 1:E। तो यहां से AS की वैल्यू निकाल ली मैंने, AS इज इक्वल टू E ऑफ ZA, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। यहां से A' फाइंड आउट किया मैंने और उसको कह दिया EZA', इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। दो इक्वेशन आगे मेरे पास, AS और A'। अब ये दो इक्वेशन आई मेरे पास, एक बार इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, AS और A' को, फर्स्ट और सेकंड को एक बार ऐड कर देते हैं और एक बार सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन दोनों से मेरे पास दोनों रिजल्ट्स आ जाएंगे। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, on adding first and second, इन दोनों को ऐड करते तो मेरे पास लेफ्ट से आ गया AS प्लस A' इज इक्वल टू E ZA प्लस ZA'। ऑन एडिंग AS प्लस A' इज इक्वल टू E, दोनों में कॉमन है ZA प्लस ZA'। अब AS यहां से देखिए, AS प्लस A', AS दिस डिस्टेंस प्लस A', दिस इज इक्वल टू AA', दिस इज इक्वल टू AA', AS प्लस A' इज इक्वल टू AA', इज इक्वल टू E ZA। ये ZA है आपके पास, ये इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहां से मैंने कह दिया CA, इस टोटल डिस्टेंस में से CA में से CS सब्ट्रैक्ट कर दें, CA ऐड करेंगे तो टोटल C, ये डिस्टेंस चाहिए ZA। ZA को मैं लिख सकता हूं यहां से CZ माइनस CA। CZ में से इस टोटल डिस्टेंस में से CA सब्ट्रैक्ट करते हो तो ZA आएगा आपके पास, तो मैंने लिख दिया इसकी जगह CZ माइनस CA प्लस ZA', ये है ZA', इसको लिख दिया CZ प्लस CA', CZ प्लस CA', इसको लिख दिया CZ प्लस CA', राइट। तो मेरे पास क्या रिजल्ट बना यहां से, ये हो गया AA' इज इक्वल टू E CZ माइनस CA प्लस CZ प्लस CA', बट CA इज इक्वल टू CA', ये दोनों इक्वल है। C बी द सेंटर ऑफ द इलिप्स, C बी द सेंटर ऑफ द इलिप्स, तो C इज इक्वल टू CA', तो ये C और CA' इक्वल है तो कैंसिल हो गया आपके पास, CA इक्वल है, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया AA' इज इक्वल टू 2
ई सी जेड, 2 ऑफ सी जेड ऑफ ई। हमने लेट कर रखा है यहाँ पे ए डैश जो है वो 2a है और बी डैश वो 2b है। ये हम लेट करके चले, जूम करके चले कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2a है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2b है और यहां से सी ए डैश, ये डिस्टेंस सी ए है और सी ए डैश ए आपके पास, दैट इज सी विद द मिड पॉइंट। ए डैश 2a हो गया आपके पास इज इक्वल टू 2 ई सी जेड। 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया a अपॉन ई इज इक्वल टू सी जेड। सी जेड इज इक्वल टू a अपॉन ई, ये डिस्टेंस आ गया मेरे पास। और अगर सी जेड आया मेरे पास तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। सी जेड का मतलब है ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस सी जेड, सेंटर से जो लाइन पैरेलल वाई एक्सिस के वो डिस्टेंस आ गया। तो यहां से मेरे पास हो गया देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस a upon e from the center और from the origin। ये origin आपके पास। इस इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए zm, y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन और इसका डिस्टेंस नेगेटिव है, तो क्या आएगा आपके पास zm, x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन e। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। x इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज यहां लिख देता हूं, x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन e। दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जिसकी मेरे को जरूरत पड़ेगी। x प्लस a अपॉन e इज इक्वल टू 0। दिस विल इक्वेशन ऑफ zm। तो यहां से एक रिजल्ट लेके आए हम, अब दूसरा रिजल्ट फॉलो कर रहा हूं मैं। यहां से इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब जो रिजल्ट यूज नहीं होगा उसको हटाते चलेंगे। अब हमने कहा कि एस और ए डैश एस दो इक्वेशंस आई थी, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के ऊपर मेरे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई, x प्लस ए अपॉन e इज इक्वल टू 0। देन सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ए डैश एस माइनस ए एस इज इक्वल टू ई जेड ए डैश माइनस जेड ए। सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया है तो मेरे पास कुछ रिजल्ट आएगा। ए डैश एस, ये आपके पास ए डैश एस, ए डैश एस को मैं लिख सकता हूं ए डैश सी प्लस सी एस, ए डैश सी या सी ए डैश प्लस सी एस माइनस ए एस माइनस ए एस सी ए माइनस सी एस। इस टोटल डिस्टेंस में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं सी ए माइनस सी एस, तो इज इक्वल टू ए एस आता है आपके पास, इज इक्वल टू ई ऑफ जेड ए डैश, ये जेड है ये ए डैश है, जेड ए डैश माइनस जेड ए, तो ये हो गया ए डैश। जेड ए डैश टोटल डिस्टेंस ये है, उसमें से ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ए डैश ही आएगा। तो यहां से रिजल्ट आ गया मेरे पास। सॉल्व करें इसको, सी ए डैश प्लस सी एस माइनस सी ए प्लस सी एस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है ए डैश इज 2a, तो ये हो गया 2ae। यहां सी ए और सी ए डैश इक्वल है, सी ए इज इक्वल टू सी ए डैश, तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया 2cs इज इक्वल टू 2ae और यहां से cs आ गया आपके पास ae, cs इज इक्वल टू ae। ये डिस्टेंस आया मेरे पास ae cs, तो फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया इधर
माइनस ए ई और 0, ये फोकस आ गया मेरे पास। देन सी एस का मतलब है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, सी एस का मतलब है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस, और वो हो गया डिस्टेंस नेगेटिव एक्सिस के साथ है, ये डिस्टेंस सी एस हो गया माइनस ए एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस आ गया, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। दोनों रिजल्ट्स मिल गए मेरे को। अब मैं डेफिनेशन अप्लाई करता हूं, पी एस इज इक्वल टू पी एफ, पी एस इज इक्वल टू पी एम, पी एस इज इक्वल टू ई पी एम। अब इन सभी रिजल्ट्स की जरूरत नहीं है मेरे को, फोकस मैंने यहां लिख दिया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहां लिख दी। इन स्टेप्स में कोई डाउट है तो आप बात कर सकते हैं। हमने सबसे पहला कंसेप्ट लिखा कि जेड एस कोई लाइन सेगमेंट है, उसको पॉइंट ए इंटरनली डिवाइड करता है 1:E में, तो वहां से जेड ए अपॉन ए एस बाई सेक्शन फॉर्मूला जेड ए अपॉन ए एस इज इक्वल टू 1/E, और जेड एस लाइन सेगमेंट है, ए डैश एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो जेड ए डैश अपॉन ए डैश एस इज इक्वल टू 1/E। तो वहां से ए एस और ए डैश एस फाइंड आउट किया हमने। ए एस और ए डैश एस दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर देता हूं। दोनों को जैसे ही हम ऐड करते हैं तो मेरे पास एक रिजल्ट आता है, और वहां से जो रिजल्ट मिलेगा मेरे को, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सी जेड आ जाता है। सी जेड ये डिस्टेंस है सेंटर से, और जो लाइन आ रही है पैरेलल, उसका जो पॉइंट है जेड, ये डिस्टेंस आ गया। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ दिस लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज गिवन ए अपॉन ई, नेगेटिव साइड है तो माइनस ए अपॉन ई हो गया। तो ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई, x प्लस ए अपॉन ई इज इक्वल टू 0। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया मैंने, ए डैश एस माइनस ए एस इज इक्वल टू ई जेड ए डैश माइनस जेड ए। वहां से ए डैश एस, ये था ए डैश एस, उसको लिख दिया सी ए डैश प्लस सी एस, सी ए डैश प्लस सी एस, और ए एस ये डिस्टेंस था, तो टोटल सी ए में से सी एस सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये लिख दिया। लेकिन सी ए और सी ए डैश इक्वल है, तो यहां से 2CS आ गया, ये डिस्टेंस आ गया CS, और CS का मतलब है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और नेगेटिव डायरेक्शन के साथ है तो माइनस ए और 0 हो गया इसका फोकस। अब मेरे पास फोकस आ गया और डायरेक्ट्रिक्स आ गया। अब डेफिनेशन लगाता हूं मैं। अब डेफिनेशन ऑफ द एलिप्स, डेफिनेशन ऑफ द एलिप्स से मेरे पास इक्वेशन ऑफ द एलिप्स आ जाएगी। देखिए, हाँ जी सर, आपने जब वो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया, हाँ जी, तो ये ए डैश लिखना चाहिए या फिर ए प्लस ए डैश? ए प्लस ए डैश कहाँ रहा है भाई? हमने लिखा है ए एस प्लस ए डैश एस या ए डैश एस प्लस ए एस, बात तो एक ही है, ऐड ही तो कर रहे हैं। तो सर मतलब वो कंप्लीट लाइन लिख दी, ए डैश, ए डैश एस प्लस ए एस। देखिए यहां से ए डैश एस और ए एस, दिस इज इक्वल टू ए डैश, टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक। देखिए ए डैश एस और ए एस दोनों को कंबाइन करते तो टोटल आता है ए डैश, ऐड करेंगे तो, और ए डैश को हमने लेट कर रखा है, दिस इज इक्वल टू 2a, राइट? यस सर, आ गया। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप डायग्राम बना लें, और डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लिख के देख लें एक बार, चाहे टेढ़ा बेटा कैसा ही डायग्राम बनाए आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। अब मेरे पास डेफिनेशन ऑफ द इलिप्स है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, पी एस इज इक्वल टू ई पी एम। पी एस डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप पी एस, तो मैं पी एस निकाल देता हूं पहले। पी एस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो ये हो गया x प्लस ए ई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट पी एस, ये तो पी एस आ गया। और पी एम क्या है? पी एम
दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द लाइन जेड एम। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये एम, दिस पी एम ऑन द लाइन जेड एम। तो लाइन क्या आपके पास, जेड एम आपके पास x प्लस ए अपॉन ई इज इक्वल टू 0, ये लाइन आपके पास x प्लस ए अपॉन ई इज इक्वल टू 0। उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लाइन आपके पास 1x प्लस 0y प्लस ए अपॉन ई इज इक्वल टू 0। इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूं मैं, दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, दिस इज द perpendicular distance from the given point, right? दोनों की कंडीशन पुट करता हूं मैं यहां। पीएस है मेरे पास x प्लस ए ई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ई, और पीएम आपके पास x प्लस ए अपॉन ई और रूट 1, x प्लस ए अपॉन ई और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा, ये आएगा आपके पास, ये डिस्टेंस आएगा रूट 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0, 1 आएगा तो x प्लस ए अपॉन ई अपॉन 1, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया मेरे पास, इस स्टेप से लेकर आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस स्क्वायर रूट को राइट हैंड साइड में ले जाए तो स्क्वायरिंग हो गया, स्क्वायरिंग किया तो इधर से तो आ गया x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया y स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया e स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास x प्लस ए अपॉन ई का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसको ओपन किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2aex प्लस y स्क्वायर, ये ई स्क्वायर एज इट इज, यहां से हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन ई, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2aex प्लस वाई स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की कैंसिल हो गया तो 2aex, एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये आया मेरे पास, 2aex दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। अब आप लाइक टर्म को कलेक्ट करेंगे, लाइक टर्म क्या क्या है, एक्स स्क्वायर और ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एक साथ ले लें, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर को और इस ए स्क्वायर को एक साथ ले लें, इनको एक साथ फॉर्मेशन के साथ लेके जाएंगे तो आपके पास देखिए क्या रिजल्ट आएगा। डेफिनेशन से हटा देता हूं मैं, तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है यहां से एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड में रख लिया और कांस्टेंट ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ई स्क्वायर को एक साथ रख लिया। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आया, ये हो गया 1 माइनस सी स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। डिवाइड बोथ साइड्स, divide both sides by a square 1 minus e square, दोनों तरफ इस टर्म से डिवाइड कर दें, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास, देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, ये डिवाइड हो गया ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर से, प्लस वाई स्क्वायर, ये डिवाइड हो गया ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर,
इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय दिस। एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। यहां से कैंसिल हो गया 1 माइनस सी स्क्वायर, तो मेरे पास रिजल्ट बना यहां से जो रिजल्ट फॉर्मेशन के साथ आ रहा है वो रिजल्ट आया मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इस सारे को हमने बी स्क्वायर लेट कर लिया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ए इज ग्रेटर देन बी है यहाँ पे, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी एलिप्स की आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पहला रिजल्ट था आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलिप्स। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर यूनिटी होगा, कोफिशिएंट वाई स्क्वायर यूनिटी होगा। उसके बाद सबसे पहला रिजल्ट आएगा इसमें, ये फर्स्ट रिजल्ट है। सेकंड आएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस होगा आपके पास ए डैश, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो आपके पास ए डैश इज इक्वल टू 2a। जिस एक्सिस के साथ सिमेट्रिकल होगा ए उसी के साथ होगा, तो सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है, इसलिए लिखा है ए बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, ये ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी, तो ये मेजर एक्सिस की लेंथ हो गई। इसी के साथ है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होगा बी डैश, दिस इज माइनर एक्सिस बी डैश एंड दिस इज इक्वल टू 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बी डैश इज इक्वल टू 2b, ये आपके पास 2b। उसके बाद है थर्ड फोकस, फोकस एस, वो हो गया प्लस माइनस ए ई और 0। एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट ये माइनस ए 0 है। सेकंड फोकस भी है इसमें एस डैश, इसका कोऑर्डिनेट है प्लस ए और 0, इसलिए दोनों साइन लेके चला है वो। एक इलिप्स के अंदर 2 फोकस और 2 डायरेक्ट्रिक्स फॉलो होती हैं, इसलिए प्लस माइनस ए ही फॉलो कर दिया उसने। देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ZM, वो हो गया आपके पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। एक तो ये हो गया आपके पास x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, इधर मूविंग पॉइंट होगा तो एक इधर आएगी आपके पास। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मूविंग पॉइंट है तो आपके पास राइट हैंड साइड के अंदर होगी, इसलिए प्लस माइनस 2 डायरेक्ट्रिक्स है, एक प्लस ए अपॉन ई और दूसरा माइनस ए अपॉन ई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। द नेक्स्ट इज, इसकी जरूरत नहीं है अब, नेक्स्ट होगा आपके पास नंबर 5, नंबर 5 इज वर्टेक्स, वर्टेक्स ए प्लस माइनस ए 0, इसका कोऑर्डिनेट आपके पास माइनस ए 0, इसका वर्टेक्स आपके पास प्लस ए 0, दोनों को कंबाइंड किया तो वर्टेक्स आ गया प्लस माइनस ए 0। वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है पाथ। देन नेक्स्ट इज एसेंट्रिसिटी E,
एसेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर द रूट डिवाइडेड बाई ए, और ये लेस देन 1 होगा। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ए और ई दे देगा तो बी निकल सकता है आपके पास, इसलिए इस रिजल्ट का भी फॉलो करना पड़ेगा आपको। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। उसके बाद आता है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, ए परपेंडिकुलर लाइन, length of lateral rectum is LS L dash, a perpendicular line which passes through the focus, LS L dash। ये L आपके पास, ये L dash है। LS L dash is equal to 2B square upon A। ये प्रूव करके बता दूंगा कहां से आया अभी। 2B square upon A, a perpendicular line which passes through the focus is called लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए। LS और SL डैश, LS निकालेंगे उसका बस डबल कर देंगे तो आपके पास लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम आ जाएगी। वो आपके पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एलिप्स की फॉर्मेशन के साथ है। ये जितने भी रिजल्ट्स है आपके पास ये सारे फॉलो करने हैं आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलिप्स फर्स्ट चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ सिमेट्रिकल है ये कर्व, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट सब जगह 0 है। फोकस में वाई कोऑर्डिनेट 0 है। लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई है। वर्टेक्स में वाई कोऑर्डिनेट 0 है। एसेंट्रिसिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई ए लेस देन 1 है। और लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम चाहे एलिप्स वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल हो चाहे एक्सिस के सिमेट्रिकल हो, सेम कंडीशन रहेगी आपके पास। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस वो आपके पास 2a और 2b होगा। एक इसमें सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस CA और CA डैश, दे आर नोन एज सेमी माइनर एक्सिस और सेमी एक्सिस, C और CA डैश। एक इलिप्स के साथ इस मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इन दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस and length of minor axis, then this is called principal axis। एक इलिप्स के साथ ये कंडीशन 7-8 कंडीशन आप सभी को पता हो। अब बात आती है कि लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कहां से आया, ये मैं प्रूव कर देता हूं यहां से, इसकी जरूरत नहीं है, सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं, वहां से प्रूव हो जाएगा आपके पास। हाँ जी बोलिए। बेटे बोलिए, कोई डाउट है तो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये इलिप्स हो गया आपके पास, ये फोकस हो गया आपके पास, ये LS L डैश, इसको हमने लेट कर दिया, ये L है। ये डिस्टेंस आपके पास CS माइनस AE है तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया माइनस AE और L, दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। L के कोऑर्डिनेट्स हो गया आपके पास दिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ L, कोऑर्डिनेट्स ऑफ L वो हो गया माइनस AE और L, L स्मॉल l है, स्मॉल l की वैल्यू निकालनी है। दिस इज लेंथ ऑफ दिस, LS निकाल लेंगे, उसका जस्ट डबल कर देंगे तो LS L डैश आ जाएगा। ये जो L पॉइंट है ये कहां लाई करता है, ये इलिप्स के पाथ के ऊपर लाई करता है। पॉइंट L लाई ऑन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट L जो है एलिप्स के ऊपर लाई करता है। x की जगह माइनस ए पुट कर दो, y की जगह l पुट कर दो, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, मेरे पास रिजल्ट आएगा यहां से x की जगह माइनस ए पुट करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट हो गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स की जगह माइनस ए और वाई की जगह एल पुट कर दिया आपने, ये कैंसिल हो गया आपके पास ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। तो यहां से आ गया एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम की कंडीशन हम फॉलो कर रहे हैं, तो आपके पास ये रिजल्ट आया यहां से। इस रिजल्ट को हमने फॉलो किया कि दिस रिजल्ट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में ले गया मैं, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया यहां से एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू आप निकालें बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल लें 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये हो गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू। तो मेरे पास एल स्क्वायर हो गया बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। एल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, एल इज इक्वल टू बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर स्क्वायर द रूट विद प्लस माइनस। तो यहां से एल कितना हो गया, एल हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये प्लस माइनस बी की पावर 4, तो बी स्क्वायर अपॉन ए हो गया। अब ये प्लस साइन है, ये लेंथ आई आपके पास एल एस, दिस इज इक्वल टू एल एस। नेगेटिव साइन जो है ये इसके अकॉर्डिंग है, एल डैश के अकॉर्डिंग है, ये जो माइनस साइन है, तो हम प्लस कंसिडर करेंगे। एल आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए, दिस इज एल एस। व्हाट इज एल एस एल डैश, एल एस एल डैश इज इक्वल टू 2 ऑफ एस एल, उसका डबल कर दें, इसका ट्वाइस इज इक्वल टू दिस, तो यहां 2 पुट करेंगे तो लेंथ क्या आएगी आपके पास 2b स्क्वायर अपॉन ए, दिस इज द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम। यही प्रूव करना था, लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम क्या हो गया आपके पास 2b स्क्वायर अपॉन ए, वो यहां से रिजल्ट आ गया मेरे पास। ये पॉइंट परपेंडिकुलर लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस इज कॉल्ड लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम में तो पॉइंट हो गया, ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस का माइनस ही है, इस एल एस को लेट कर लिया स्मॉल एल है, तो ये पॉइंट एल कहां लाई करेगा, इलिप्स के ऊपर लाई करेगा। एक्स की जगह माइनस से ही पुट कर दिया, वाई की जगह हमने स्मॉल एल पुट कर दिया, और इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये रिजल्ट आया 1 माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने, 1 माइनस सी स्क्वायर यहां से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, तो ये बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर आ गया, तो लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम आपके पास 2b स्क्वायर अपॉन ए आ गई। तो यहां से आप लैटिस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं, एल का कोऑर्डिनेट्स और एल डैश का कोऑर्डिनेट्स, ये लैटिस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लैटिस रेक्टा और लैटिस रेक्टम। तो ये तो माइनस ए ही है, एल की वैल्यू पुट कर दे 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये माइनस और इधर आ जाएगा माइनस ए ही, और ये माइनस 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो एल और एल डैश के कोऑर्डिनेट्स आपके पास इस कंडीशन से आ सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम नंबर 9, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। इक्वेशन कह रहा है, देखना जरा कहां से आएगी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। ये आपके पास लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम, तो ये डिस्टेंस कितना है आपके पास ए ई है, ये डिस्टेंस ए ई है, और ये लाइन क्या है आपके पास, मेरे को चाहिए लैटिस रेक्टम की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज गिवन, तो वो होगी आपके पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल तो x होगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ये डिस्टेंस होगा, सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगी इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। कई बार पूछ लेता है वो, तो ये सिमेट्रिक कंडीशन आपके पास नो दोस कंडीशंस आएंगी, एक इलिप्स के साथ ये सारी बातें पूछेगा वो। ए बी से बड़ा होगा, ए बी से बड़ा है तो कर्व सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस, ए जिस भी एक्स के साथ अगर ए बैठा है तो सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस है, और अगर वाई के साथ ए बैठा है तो सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल की कंडीशन है। अब मैं डिस्कस करता हूं वाई एक्सिस के साथ क्या क्या होगा। वाई एक्सिस के साथ सिर्फ 2-3 चीजें चेंज होंगी और कुछ चेंज नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज होगी, वर्टेक्स चेंज होगा, फोकस चेंज होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चेंज होगी, और सारे रिजल्ट्स एज इट इज रहेंगे।
एसेंट्रिसिटी की वैल्यू सेम रहेगी। देखिए अब मैं बात करता हूं सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस। ये रिजल्ट आपके पास सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये सेंटर, ये एलिप्स आपके पास सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस। ये आपके पास ए है, ये आपके पास ए डैश है, ये सी सेंटर है, ये आपके पास कोई मूविंग पॉइंट है पी एक्स वाई, ये आपके पास एस सेंटर है, फिक्स पॉइंट है एस फोकस, और ये कोई लाइन है आपके पास, दिस बी द लाइन। इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एम हो गया, ये जेड हो गया, राइट। तो यहां सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है, ये बी आपके पास और ये बी डैश है। तो यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी आपके पास? स्टैंडर्ड फॉर्म होगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स, वो होगी आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वाई एक्सिस के साथ है ए आपके पास, वाई एक्सिस के साथ, इसलिए सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस का पार्ट हो गया। उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सेम रहेगी। मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b। देन फोकस, फोकस एस वो होगा 0 और प्लस माइनस ए ई। वाई एक्सिस के ऊपर ये हो गया 0 और माइनस ए ई। इधर एस डैश होगा आपके पास, होगा 0 और प्लस ए, इसलिए हो गया 0 प्लस माइनस ए। एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब पाथ सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है। वर्टेक्स, वर्टेक्स ए आपके पास 0 और प्लस माइनस ए, 0 और प्लस माइनस ए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, equation of directrix, equation of any line parallel to x axis having distance from the origin cz, तो हो गया आपके पास y is equal to plus minus a upon e. This is equation of directrix zm. A line parallel to x axis, x axis की ये line parallel, तो y is equal to this distance cz. cz distance आपके पास इधर है तो माइनस ए है, और लाइन इधर है तो प्लस ए आपके पास अबाउट द एक्स एक्सिस। तो क्या क्या चेंज हुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज हो गई, फोकस चेंज हो गया, वर्टेक्स चेंज हो गया, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो गई, और सारे रिजल्ट सेम रहेंगे। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू सेम है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर एज इट इज है, सिर्फ फिगर चेंज होगा, कंडीशन चेंज हो जाएंगी। एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई एक्सिस सिमेट्रिकल है तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई एक्सिस सिमेट्रिकल है तो ए जिस भी उसके साथ वेरिएबल के साथ लिखा होगा वो पाथ उसी के अकॉर्डिंग होगा, और यहाँ कंडीशन होगी ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा होगा, क्योंकि मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस है, तो यहाँ ए इस बी से बड़ा है, इसलिए एलिप्स में कंडीशन होती है हमेशा कि ए बी से बड़ा होगा। तो ये आपके पास सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस की कंडीशन है, और ये कंडीशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलिप्स इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ ए एक्स के साथ बैठा है, यहाँ ए वाई के साथ बैठा है, तो जिस भी वेरिएबल के साथ ए होगा उस पाथ के सिमेट्रिकल होगा आपके पास, वाई एक्सिस सिमेट्रिकल और एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का प्रूफ नहीं पूछेगा कि प्रूफ कहां से आया, आपको डायग्राम से पता हो व्हाट इज वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है आपके पास 0a, ये 0 माइनस ए, ये वर्टेक्स है। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, मूविंग पॉइंट, माइनर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस है B0 और माइनस B0, माइनर एक्सिस। लेकिन वर्टेक्स जो है जिस पाथ के सिमेट्रिकल होगी कार, उसी वर्टेक्स को लेके चलना है आपने, उसी वर्टेक्स के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, दस
लाइन पैरेलल टू y है तो x एक्सिस के पैरेलल है, और अगर x है तो y एक्सिस के पैरेलल है। ये आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इलिप्स, दो ही फॉर्म होती है आपके पास, सिमेट्रिकल टू x एक्सिस एज वेल एज सिमेट्रिकल टू y एक्सिस। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में सभी को पता हो, उसकी जो डिफरेंट नेचर से इलिप्स की उसके बारे में पता हो। जिस बच्चे को डायग्राम का और उसके वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इन सभी स्टेप्स का पता होगा, डेफिनेशन का पता होगा, वो इजीली बता देगा कि इस इलिप्स के अंदर क्या क्या कंडीशन है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा यूनिटी होगा, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा यूनिटी होगा, राइट हैंड साइड में 1 होगा, a ग्रेटर देन b होगा। जिस भी वेरिएबल के साथ ग्रेटर वैल्यू होगी उस वेरिएबल के सिमेट्रिकल होगा पाथ। या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है तो सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस है, या वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है। उसमें वर्टेक्स मिलेगा आपको, फोकस मिलेगा, डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी, लैटिस रेक्टम मिलेगा, ये सारे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इलिप्स है। जरूर आप अपनी बुक से एक बार रीड करके देखें, पूरे आर्टिकल को पढ़ें एक बार, वहां से आप देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या है, और बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। जब भी ए और ई देगा बी स्क्वायर निकल जाएगा, जब भी बी और ए देगा एसेंट्रिसिटी निकल जाएगी, जब भी आपके पास बी और ई देगा तो ए निकल जाएगा। मेजर एक्सिस बता देगा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मेशन फॉलो करनी है। तो यहां तक आप रीड करना, कल इसकी एक्सरसाइज हम डिस्कस